शुरुआत हम लोग मैथ्स 2 से करते हैं, स्ट्रेट लाइन से। हाँ, वन से करते हैं स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 5.3 वो बाकी वहां से ना, 5.2 तो हो चुका है, तो आज 5.3 करते हैं। चल कर सब लोग ने एकदम प्लानिंग करके छुट्टी मारी। 5.3 वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, अभी तुमको लाइन बनाना है, तुमने स्लोप ढूंढ लिया, अभी क्या ढूंढने का है? इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म, अपना अपना होमवर्क का बुक इधर रख दो। सबसे पहला जो है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। बाकी लोग इधर ध्यान दो। स्लोप पॉइंट, देखो नाम में ही इसको दिया है स्लोप, और गिवन क्या रहेगा? स्लोप और पॉइंट। तो अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म में मेरे पास m है और क्या है? x1 और y1 है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m। इधर ध्यान दो। स्लोप पॉइंट फॉर्म, नाम क्या है? स्लोप पॉइंट, मतलब गिवन क्या रहेगा? स्लोप और पॉइंट। उसको यूज करके तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे क्यों? अगर समझो तुमको एक लाइन का ना इक्वेशन दिया ऐसे, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है? इससे क्या मिलेगा? देखो अगर मेरे पास लाइन का इक्वेशन है ना, तो मैं इंफिनिटी तक कहीं पे यानी n पॉइंट्स तक तुम बता सकते हो वो वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। समझाइए कि मैं बता सकता हूं कि कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है या फिर नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं तुमको दूं x इक्वल्स टू 1 y इक्वल टू 1, इसमें पुट करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना आया? 0। मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है क्योंकि इसके इक्वेशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। अगर समझो मैंने दिया x इक्वल्स टू 2 y इक्वल टू 3, ठीक है? तो कितना आएगा? 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। इसने सेटिस्फाई किया गया इक्वेशन को? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस ये वाले लाइन के ऊपर लाई करता है क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग इक्वेशंस ढूंढते हैं ताकि हम लोग पता कर सके कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। क्लियर हुआ ये? अब जो पहले तरीका है इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने का वो क्या है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सेकेंड जो है 2 पॉइंट फॉर्म, नाम में ही तुमको समझ गया रहेगा क्या गिवन है? क्या गिवन है? 2 पॉइंट। तो कौन सा x1 y1 और x2 y2, हाँ ये गिवन रहेगा। अब इसका यूज करके मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है? ये दूसरा तरीका है। क्लियर हुआ? तीसरा तरीका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अब मेरे पास गिवन क्या है? स्लोप, और गिवन क्या रहेगा? इंटरसेप्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी। इंटरसेप्ट तुमको याद रहेगा ना, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था। इंटरसेप्ट मतलब कोई भी लाइन y एक्सिस पे किधर कट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। x पे किधर कट कर रहा है उसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। तो अब यहां पे जो इंटरसेप्ट है वो किसका है? y का। ये y इंटरसेप्ट है, और इसको हम लोग नाम क्या देंगे? c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx प्लस c। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया टोटल 3। अब यहां पे और भी है, इसी में नोट करके लिखना है। अगर समझो मेरा लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो, तो यहां पे इंटरसेप्ट क्या होगा? 0,0 ना, कुछ है ही नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू mx। तो कभी भी लाइन अगर स्लोप ओरिजिन से जा रहे हैं ना, तो हमेशा इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल्स टू क्या रहेगा? mx। समझाइए? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज व्हाट? y इक्वल टू क्या रहेगा? mx। तो यहां पे लिख देते इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx। इधर भी किसी को कुछ भी डाउट है?
समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहला वाला क्या है, नाम याद रखो, बाकी का तुमको अपने आप याद आएगा। पहला वाला क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। गिवन क्या है, स्लोप और पॉइंट। स्लोप मतलब m, पॉइंट मतलब क्या, x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दूसरा वाला क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। गिवन क्या रहेगा, 2 पॉइंट। कौन से x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या गिवन है, स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट लेकिन किसका, y एक्सिस का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, y इक्वल टू mx प्लस c। और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू mx। समझा? अब इसमें एक और आएगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा। अब मेरे को बताओ यहां पे गिवन क्या है, डबल इंटरसेप्ट मतलब किसका, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो क्या रहेगा इक्वेशन, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां पे a जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, x इंटरसेप्ट, और b जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट। समझे? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है ना? अब ये सब कुछ लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, 12th में वापस से रहेगा, बहुत जगह पे यूज होएगा। देखो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे। ये देखो, हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है, ऐसे लाइन का जो किधर से पास हो रहा है, ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। मेरे को बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करने का, फाइंड आउट करने के लिए, 2 पॉइंट फॉर्म ना। तो अपने पास 2 पॉइंट है तो क्या यूज करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या हो जाएगा ये, y माइनस y1, तो ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो क्या इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो बताओ y माइनस y1 कितना है 0, x माइनस x1 कितना है 2, y2 माइनस y1 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 3 माइनस 2, कितना हो गया y अपॉन x माइनस 2, 4 अपॉन 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर पे 4x माइनस 8 हो गया। इसको ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दो, या तो 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये पहला, रुक जाओ लिखो मत। अब दूसरा भी देखो, दूसरे वाले में क्या बोला है, पासिंग थ्रू, p दिया हुआ है 2,1 और q दिया हुआ है 2,-1। कौन सा यूज करोगे, कौन सा, 2 पॉइंट फॉर्म ना। वापस से तुमको 2 पॉइंट दिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, तो क्या यूज करोगे 2 पॉइंट फॉर्म। चलो निकालते, क्या हो जाएगा y माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस व्हाट इज y1 1, x माइनस व्हाट इज x1 2 इक्वल्स टू व्हाट इज y2 -1 हो गया, क्योंकि y2 -1 है, इसको -1 करेंगे, x2 माइनस x1 2 माइनस 2, ये तो क्या हो गया 0। तो y -1 x -2 इक्वल्स टू -2 अपॉन क्या हो गया, ये तो 0 है कि नहीं। अब यहां पे तो ये पूरी तरह अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारे पास बचेगा क्या, अगर हम लोग करेंगे भी तो समझो, ये 0 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर पे, तो ये तो 0, और ये वाला क्या रहेगा -2x + 4, तो ये कितना हो गया 2x - 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, कॉमन क्या है 2, x - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। सो x इक्वल
x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि ये 0 को उठा के किसके नीचे फेंकोगे 0 के नीचे ना, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, तुम ड्रॉ करके देख लो, ये देखो, क्योंकि तुमको दिख रहा है ना, देखो जब भी ना दो पॉइंट सेम रहना, चाहे एक्स एक्स के चाहे वाई वाई के ना, लाइन को ड्रॉ ही कर लो। तो चलो ड्रॉ कर दे, देखो ये लाइन कैसा बनेगा, किधर है, एक कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ। तो चलो अब इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, सबसे पहले क्या है 2, मेरे को 2 चाहिए, इधर हो गया 2, इधर पे 1, इधर पे -1, दोनों पॉइंट देखो, ये वाला तो इधर है और ये वाला इधर है। अब ये जो लाइन है ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो मतलब बट अब ऐसे दोनों पॉइंट से पास होगा तो ऐसे ही पास होगा ना, है कि नहीं, तुम मुझे बताओ ऐसे पास होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। और ये जो लाइन बना है किसको पैरेलल है, y एक्सिस को, किसको पैरेलल है, y एक्सिस को। तो मतलब ये लाइन किधर से पास हो रहा है, सिर्फ 2 से ना, तो मतलब 2 से पास हो रहा है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू व्हाट 2, है कि नहीं, समझे ये। तो जब भी तुमको दिख जाए ना कि हाँ चलो ये दोनों पॉइंट सेम है, तो सीधा लिख दो सेम x इक्वल्स टू 2, और दोनों अगर y इक्वल टू 1 से पास हो रहे होते, जैसे कि इधर y इक्वल टू क्या है 1, दूसरा भी होता 1, तो मेरा ऐसे पास होता ना। अगर y दोनों में 1 होता, समझो ये दोनों पॉइंट अलग होते और ये दोनों क्या होते 1 होते, तो ऐसे पास होता ना। अब ये लाइन किसको पैरेलल है, x एक्सिस को, तो इसका इक्वेशन क्या होता, y इक्वल टू 1, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो जब भी दो पॉइंट सेम रहेंगे ना, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कैसा रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर है। या तो तुम डायग्राम बना दो और नीचे लिख दो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर तुमको ये नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। चलो ये वाला कर लो, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5A क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड हैविंग इंक्लिनेशन इक्वल्स टू 60 डिग्री। मेरा लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से, और इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री। कैसे करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब यहां पे मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, स्लोप, है कि नहीं। स्लोप मिल गया, मेरे को मालूम है ओरिजिन से जाता हूं, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू mx। तो m तो इधर से मिलेगा, तो सीधा लिख दोगे ना, समझे कि नहीं समझे। तो स्लोप m इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा, कितना हो गया tan 60, व्हाट इज tan 60, √3। तुम्हारे पास स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, तुम इससे भी निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और किससे निकाल सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इससे भी सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि देखो अपने पास क्या है, स्लोप है कितना है, √3 है, अपने पास पॉइंट है क्या है 0,0, तो y माइनस y1, व्हाट इज y1 0 इक्वल्स टू m कितना है √3, x माइनस x1 विच इज व्हाट 0, तो y माइनस 0 इज y, √3x हो गया ना। इससे भी निकला, इससे भी निकला, समझे ना। तो ऐसा सोचना मत कि उसी ये जो लिखोगे वही राइट है, इससे करोगे तो भी राइट है, ठीक है। एक ये है, रुको ये वाला भी देखो, बी वाला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वापस से कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, लेकिन पैरेलल टू ए बी। अपना लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है और पैरेलल किसको है, ए बी को, और ए बी है क्या, ए इज 2,4, ए अपना 2,4 है, और दूसरा क्या है बी कितना है 1,7। कैसे करने का,
तुमको लास्ट टाइम तुमने किया ये. Whenever lines are parallel to each other, their slopes are what? Equal. बराबर ना? Whenever lines are parallel to each other, slopes are what? Equal. And whenever lines are perpendicular to each other, the product of slope is what? -1. है कि नहीं? यही रहता ना. अब यहां पे मेरा लाइन जो है वो इसको पैरेलल है, तो मतलब जो इसका स्लोप रहेगा वही किसका स्लोप रहेगा? मेरे लाइन का ना. और इसका स्लोप तुम ढूंढोगे कैसे? ए बी का. स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है? y2 माइनस y1 अपॉन. तो इसका मैंने स्लोप निकाल दिया, मेरे को मालूम है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा? mx. समझे ना? तो चलो पहले ये करो, सेकंड वाला खुद से करोगे. अभी ऐसे लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो ओरिजिन से जा रहा है और ए बी को पैरेलल है. तो पहले तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो. स्लोप ऑफ ए बी कितना रहेगा? 7 माइनस 4 1 माइनस 2 कितना आया? -3. सिंस लाइन is parallel to AB, therefore slope of line is -3. Therefore equation of line is, equation of line क्या हो जाएगा? y equals to mx. तो y equals to what is m? -3. हो गया. डन. सी वाले पे क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 1/2 एंड कंटेनिंग पॉइंट. पॉइंट के अपना 3, -2. कौन सा यूज करोगे? अपना जो लाइन है उसका स्लोप इतना है और पॉइंट इस वाले पॉइंट से जा रहा है. कौन सा रहेगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या रहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. ये C है और यहां पे बाजू में D वाला भी सेम ही है. स्लोप दिया है 2/3 और पॉइंट दिया है 3,5. सेम. ये दोनों कर दो. क्या है तुम्हारा इसमें? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब कुछ तो दिया हुआ है. y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. y माइनस व्हाट इज y1? -2. m कितना है? 1/2. x माइनस x1 कितना है? 3. माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होएगा? 2y प्लस 4, क्योंकि यहां पे y इधर +2, 2 को इधर 2y और 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4, और इधर पे 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या हो गया? x माइनस 3. सबको उठा के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया? 0. समझे? एक ये है, दूसरा ये वाला. क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. ये तो और है, यहां पे तो कुछ नेगेटिव वेगेटिव नहीं है. y माइनस 5, m कितना है? 2/3. x माइनस कितना रहेगा? 3. 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होने वाला है? 3y माइनस 15, 2x माइनस 6, 2x माइनस 3y माइनस 15 उधर गया तो कितना होएगा? +9 इक्वल टू कितना हो गया? 0. समझे ना? तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक निकाल लो. अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में ना तुमको रीड करना ही पड़ेगा. समझाइए? आगे बढ़ सकता हूं? चलो आगे बढ़ू. देखो क्वेश्चन 5 का ई क्या दिया है? कंटेनिंग पॉइंट A 4,3 और क्या दिया है? इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री. कैसे करने का? अभी थीटा से तुम क्या निकालोगे? स्लोप. एक बार तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. बराबर ना? अब 120 डिग्री कैसे निकालने का? m इक्वल्स टू tan थीटा. m इक्वल्स टू क्या रहेगा? tan 120. 120 कैसे होएगा? 180 माइनस कितना करूं?
60, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज। क्वाड्रेंट कौन सा, तो ये क्या रहेगा, व्हाट इज tan 60, √3। तो अपने को स्लोप मिल गया। अब तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या रहेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस y1, व्हाट इज y1 3, व्हाट इज m माइनस √3 एंड व्हाट इज x1 4। मल्टीप्लाई करो, माइनस √3x प्लस 4√3 y माइनस 3, सबको उठा के इधर लेके आओ, √3x प्लस y माइनस 3 माइनस 4√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया। अब इसके बाद f वाला करते हैं, उसका क्वेश्चन तब तक रीड करो। अब वर्डिंग्स तुमको समझना ही इंपॉर्टेंट है और तुमको एग्जाम में क्लिक ही नहीं होएगा। अभी इधर तो मैं सब कुछ करके दे रहा हूं, लेकिन उधर पे कैसे समझेगा। तो क्वेश्चन रीड के ना मीनिंग निकालो, उसमें क्या लिखा है। चलो करते, देखो एफ वाला, एक बार एफ वाले का खुद से डायग्राम बनाने का ट्राई करोगे क्या। जब तक तुम्हें समझेगा नहीं ना उस डायग्राम बनता कैसे, तब तक स्ट्रेट लाइन तुमको आएगा ही नहीं। सिर्फ रट्टा मार के कितना होएगा, फॉर्मूला ही रट्टा मार सकते हो। एफ वाला देखो, एक के पास रहेगा, किसी के पास भी नहीं है, चारों के पास। बाकी लोग देखो, तुम लोग उधर पीछे देखो, क्वेश्चन कम से कम रीड करो, सेंस मिलेगा। 12वीं का तो चैप्टर फिर तुमको टफ लगेगा वरना। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। विच बाइसेक्स द पोर्शन ऑफ लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 6 इंटरसेप्टेड बिटवीन, क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, x और y। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या है, x और y। एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है और वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कौन से लाइन को, 3x प्लस y इक्वल टू 6। किसके बीच में, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब इधर और इधर, इधर पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये दोनों पार्ट इसके और इसके बीच में, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये क्या हो गया, अगर इधर से इक्वल है तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ना, है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा। अब वो स्टेटमेंट वापस से रीड करो और उसके बाद अब ये इसको देखो, तुमको समझेगा क्या बोल रहे थे। पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेप्टिंग, कौन सा है, 3x प्लस y इक्वल टू 6 बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, है कि नहीं, बाइसेक्ट कर रहा है ना। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं, क्योंकि मेरे को मेरे लाइन का तो पता है कि ओरिजिन से जा रहा है, तो मतलब मेरे लाइन का जो इक्वेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, y इक्वल टू क्या रह सकता है, mx, है कि नहीं। या तो ऐसे मालूम पड़ जाए, या तो मेरे को अगर ये वाला पॉइंट, हाँ चलो, क्या मैं ये वाला पॉइंट ढूंढ सकता हूं, क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका हो जाएगा। ओरिजिन से पास हो रहा है तो मेरे को मालूम है y इक्वल टू mx है, m मेरे पास है नहीं, बराबर है। तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट ढूंढ लिया तो मैंने, क्योंकि देखो इधर पे इसको बोल दिया ना मिड पॉइंट है, तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट ढूंढ लिया, मेरे पास ये पॉइंट है, अगर दो पॉइंट है तो क्या मैं स्लोप नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं ना। और एक बार मेरे पास स्लोप आ गया तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू mx। समझे कि नहीं। अब मैं इसको ढूंढूं कैसे, अगर मेरे पास ये और ये वाला पॉइंट रहेगा तभी तो मैं इसको ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि ये है क्या, मिड पॉइंट, बराबर ना। तो अब फिर मैं ये और ये वाला पॉइंट ढूंढूं कैसे, इस वाले लाइन का, 3x प्लस y इक्वल टू 6। इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 6। चलो बताओ तुम्हें क्या लगता है, इस वाले लाइन का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसे ढूंढूं।
जरा भी कुछ भी एकदम कुछ भी दिमाग में आ रहेगा तो बोल दो। मेरे को इक्वेशन नहीं ढूंढना है ना। अच्छा तुम बोल रहे हो क्या करूं मैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या करूं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, कैसे? शाबाश, किया है कि तूने समझा? इसने क्या बोला, इसने बोला ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको ना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब बेसिकली क्या करूं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या है 1। तो मैं 6 को इधर भेज दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड में क्या कर दूं 6, तो क्या हो जाएगा 3x बाई 6 y by 6 6 by 6, 3 1 जा 3, how many जा 2 जा, कैंसल, तो क्या मिला x by 2 y by 6 इक्वल टू क्या मिला 1। तो मैंने तुमको बोला था जो भी लाइन रहता है x के नीचे, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट, और ये कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। तो मतलब इस वाले लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है 2, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,6। समझाइए, तुम्हारे पास ये दोनों आ गए तो क्या तुम मिड पॉइंट नहीं ढूंढ सकते? तो क्या करोगे 2 प्लस 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1, और 0 प्लस 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3। तुम्हारे पास ये पॉइंट है, तुम्हारे पास ये पॉइंट है, स्लोप मिल गया ना। एक तरीका तो ये स्लोप नहीं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरा, तुम मुझे बताना, अगर यहां पे इसको अभी के लिए रब कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ जो भी लाइन है x इंटरसेप्ट जब बनाएगा, यानी x एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वहां पे y क्या रहेगा 0। अगर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस के ये वाले पॉइंट पे इस इक्वेशन में y क्या रहेगा 0, बराबर है। तो फॉर x इंटरसेप्ट y इज व्हाट 0, तो मतलब 3x प्लस 0 इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना हो गया 2 ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? और y इंटरसेप्ट तुमको निकालना है। मेरे को बताओ y इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे कौन 0 होता है x। तो जब x 0 होता है तो तुम्हारा x 0 है, तो y x 0 y इक्वल टू 6, तो क्या मिलेगा? ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। समझे कि नहीं समझे? तो जो भी पॉइंट है x इंटरसेप्ट पे y 0, y इंटरसेप्ट पे x 0, तुमको अपने आप मालूम पड़ेगा ये वाला लाइन जो है इधर पे और इधर पे कहां पे कट हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? क्लियर हुआ ना? अब मैं मिड पॉइंट ढूंढ लेता हूं। चलो मिड पॉइंट पे, सिंस लाइन बाय 6 3x प्लस y इक्वल टू 6, देयरफॉर मिड पॉइंट इज, क्या मिलेगा अपने को मिड पॉइंट बता दो। मिड पॉइंट क्या होएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 0 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1,3। समझे ना? इधर से हम लोग इधर पे आते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 कितना मिला स्लोप 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? चलो ये कर लो। हमको नहीं पता, ये तो अजम्पशन है, वो तो कहीं से भी जा सकता है। इंटरसेप्ट को थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। इंटरसेप्ट जो मिलेगा वो बाइसेक्ट करे तो मिड पॉइंट मिलेगा। ये तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे यहां ऐसे ही कट करके जाएगा, वो कहीं से भी जा सकता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही क्यों? तुम सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो। तुम सेकंड क्वाड्रेंट लोगे तभी तुमको पॉइंट देख के ही समझ जाएगा गलत है। समझे ना? तुम ऐसे ड्रॉ करो, क्या फर्क पड़ा?
तुम जब निकालने जाओगे तब तुमको समझ जाएगा जो मैंने अजम्पशन लिया वो रॉन्ग है कि नहीं, चेंज कर दो। तुमको बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है, तुमको सब कुछ दिया हुआ है, तुमने एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ लिया है, तुमने वाई इंटरसेप्ट ढूंढ लिया है, तुमने मिड पॉइंट ढूंढ लिया है, खत्म ही हो गया सब। अब तुमने डायग्राम अगर ऐसे बनाया उसको चेंज करके ऐसे कर दोगे, या फिर तुमने ऐसे बनाया तो उसको चेंज करके ऐसे कर दो। तुम्हारा अजम्पशन कुछ भी लेके चलो वो रॉन्ग तो बनने वाला है ना, है कि नहीं, या फिर कोई एक अजम्पशन राइट रहेगा, तुम्हारे ऊपर है। तो डायग्राम मैंने बिना डायग्राम के सॉल्व हो जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को, ठीक है। और क्या बोला है? एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड अबाउ इट। एक ऐसा लाइन किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को, लेकिन वो एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे? 5 यूनिट की दूरी पे। लेकिन कहां पे? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन बताओ, समझे? तो डायग्राम बना सकते हो ऐसे लाइन का। तो जो तुमने रीड किया है उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करो। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? क्या है? सिंपल सा आएगा। क्या आएगा? y इक्वल टू क्या रहेगा? 5। ऐसा लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस को, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, इसको पैरेलल है, ठीक है। इसको पैरेलल तो बटा पे से ऐसे रहेगा। कितने यूनिट के डिस्टेंस पे? 5। किधर? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो मतलब ऐसे आएगा। तो मतलब ये लाइन जिधर से पास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,5। तो मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना? क्या होगा? y इक्वल टू 5। हो गया, समझे ये? अब सेकंड वाले को रीड करो और उसका डायग्राम ड्रॉ करो। नीचे लिख देना देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू 5, x इक्वल्स टू -5। करेक्ट। अपना लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। लेकिन हमारा लाइन जो है पैरेलल किसको है? y एक्सिस को है। और कहां पे? राइट में है, यानी पैरेलल y एक्सिस का दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ऐसे ही रहेगा। अब लेकिन किधर है? राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में कहां पे? 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ना। तो मतलब इधर पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू क्या? -5, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -5,0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना हो जाएगा? x + 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अपना पॉइंट अपने को क्या बोला है? अपना जो लाइन है -2,3 से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे? 4। वो पॉइंट से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। और अपना लाइन किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को। तो पहले तो वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं। -2,3, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। तो समझो -2 इधर है, 3 इधर है। अब इधर पे करोगे तो यही वाला पॉइंट रहेगा ना। अब इस पॉइंट से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, अब ये इससे 4 यूनिट, बट किधर? किसको? और वो लाइन कैसा है? वो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को। तो मतलब इधर से ऊपर जाएंगे। किधर तक जाओगे तुम? 7 तक, है कि नहीं? तो मतलब जो अपना लाइन रहेगा ये कैसे रहेगा? बराबर है ना। तो ये वाले पॉइंट से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे? 4 यूनिट। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल टू 7। बट अब तुमको ये बोला है क्या ऊपर ही जाने का? नहीं, तुम नीचे भी जा सकते हो ना। तो अब इससे 4 यूनिट का डिस्टेंस, इससे 4 यूनिट का डिस्टेंस, मतलब पहले तो किधर पे आओगे? इधर से 0 तक कितना हो गया? 3। और इधर पे एक नीचे कितना हो गया? -1। तो यानी तुम्हारे कितने इक्वेशन बनेंगे? 2। समझे ना। तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू -1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहेगा ये नेगेटिव कैसे? 4 यूनिट का डिस्टेंस बोला था और ये नेगेटिव कैसे आया? है कि नहीं? आ रहे कि नहीं आ रहे? कि ये 4 यूनिट पे बोला तो ऊपर हम लोग 4 गए 7 पे, लेकिन नीचे 4 पे तो नेगेटिव पे आ गए। तो ये चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, क्या तकलीफ है? देखो
इधर से इधर तक का भी डिस्टेंस 4 है, कोऑर्डिनेट से मैटर नहीं करता, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो दो लाइन बनेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी व्हाट? y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू 7 एंड अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी ड्रॉ कर लो। 2 का ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है? 3। किधर से पास हो रहा है वो? 0,3। तो अपना लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, इसको पैरेलल है और इंटरसेप्ट कितना है? 3। तो मतलब किधर से पास हो रहा है? 0,3। समझे ना? तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू 3। लाइन इज y इक्वल टू 3। समझे? अब b वाला भी कर दो, सेकंड का b वाला भी बोल सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो। अभी तो क्या रहेगा आंसर उसका? x इक्वल्स टू 4। क्या बोल रहे हो? ब्रेक? रुक जाओ, तीसरा होने दो, उसके बाद ब्रेक देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग मैच 2 चालू करेंगे, सीक्वेंस और सीरीज। आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? 3 का ए का डायग्राम ड्रॉ करो। सिर्फ 2 और, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो। क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन? पैरेलल टू वाई एक्सिस है, x इक्वल्स टू कितना आएगा? हाँ, x इक्वल्स टू 2। अब इसका डायग्राम कैसे रहेगा? देखो, ये जो पॉइंट है क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव ना? पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? 4th। तो जब बनाओगे तो ऐसे रहेगा, यहां पे कितना आया? 2 और इधर भी -3, तो समझो पॉइंट इधर है। ठीक है, ऐसे कर लो, -3 x इक्वल्स टू 2। अपना लाइन जो है इस पॉइंट से तो पास होता है, लेकिन पैरेलल किसको है? y एक्सिस को पैरेलल और इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब बेसिकली ऐसे ही पास हो रहा है ना। तो मुझे बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 2 हो गया। समझा? वो डायरेक्टली देख के बोल सकते। अब सेकंड वाले का डायरेक्टली देख के बोल दो, क्या रहेगा? y इक्वल टू -3। तो चलो इस पे ही, अगर चलो नहीं, दूसरा ही प्लॉट करो। B4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, वापस से कौन सा क्वाड्रेंट? 4th। 4, -3, समझो ये 4, ये -3, इधर पे 4। समझो पॉइंट ये। चलो बताओगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कैसे जाएगा? इसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू -3। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग का 5th तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे से करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के सम्स थोड़े टफ रहेंगे यार। सारे इजी वाले हमारे फटफट हो चुके, तो नेक्स्ट इसमें टफ वाले करेंगे।